बिल्ड करना है ना हमको, क्या बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें CO NH3 का होल 4 Cl2 Cl, कोबाल्ट ये इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, X+4 अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है, +2 × -1 और यहाँ पे +1 × -1 बराबर 0। तुम ऐसे भी कर सकते हो या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ऐसे CO NH3 का होल 4 Cl2 और प्लस चार्ज, तो उससे भी ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी, हाँ तुम ऐसे भी कर सकते हो, उससे भी ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी, X बराबर आएगी +3। कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी, +3। अब सर यहाँ पे चक्कर बढ़ गया, हाँ बढ़ गया चक्कर। यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है, अमोनिया बॉर्डर लाइन वाला होता है, अमोनिया बॉर्डर लाइन वाला होता है, और कोबाल्ट +3 के साथ तो कैसे बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। और Cl कौन सा लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो सर ये तो समस्या आ गई बेटा, जो नंबर में ज्यादा होता है ना उसको प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नंबर में ज्यादा है वीक फील्ड लिगेंड से, तो क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डोमिनेट कर जाएगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डोमिनेट कर गया मतलब क्या होगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो आओ पेयरिंग करवा देते हैं, आओ पहले तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं Ar3D7, ये तो आपको याद होना चाहिए बेटा, ये आपको याद होना चाहिए, देखो ये तो आपको पलक झपकते याद होना चाहिए भाई, जब भी तो क्वेश्चन को तेज कर पाओगे। 3D6। अब हमको अगर सिंपल लिखना होता तो सिंपल कैसे बढ़ते, डी के ऐसे बढ़ते, बिफोर पेयरिंग, बिफोर पेयरिंग कैसे बढ़ते, सारे रूल को लगा के ऐसे बढ़ते। अरे बोल दो यार, थोड़ा तो बोल दिया करो, ऐसे ही बढ़ते ना। अब पेयरिंग हो जाएगी तो पेयरिंग के बाद कैसे होगा, ऐसे होगा, पेयरिंग के बाद कैसे होगा, ऐसे होगा, देखो आराम से, ये देखो ये डिब्बे खाली हो जाएंगे। बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, क्वेश्चन ने पूछा नहीं बट मैं तुमको ये भी सिखा देता हूं। बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, D2sp3। बताओ क्या आएगा, ये लो स्पिन आएगा। क्या क्या चीजें बता सकते हो तुम, बताऊं तुमसे क्या क्या पूछ सकता है, देखो मैं इसी में बता देता हूं। ये D2sp3 है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, IOC में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अंदर वाले डी काम में आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद अगर मैं तुमको बताऊं ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है। इसके बाद मैं तुमको बताऊं ये डायामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या है, 0 है। मतलब तुमसे इतनी सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीसरा हो गया, तीसरा क्या आ गया हमारा, डायामैग्नेटिक। क्या आ गया, डायामैग्नेटिक, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट का ये एक कॉम्प्लेक्स और है, बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हैं।